Bon. Hả? Ừ. Ôi. ऑफिस से सबक सिखाना होगा। ये इस लोमड़ी को अंगूर से सबक सिखाते हैं। के मारे तो मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। काश मुझे लजीज खाना मिल जाए, लेकिन मैं बहुत थक चुका हूँ। ज्यादा क्यों है दूर जब सामने है पीते अंगूर। ओह, ये अंगूर तो खट्टे होंगे। मुझे नहीं चाहिए।
इनके पीछे ना लगना ही अच्छा है। जिसे हम पा नहीं सकते उसे हम बुरा नाम रखते हैं। मैंने इतनी बार कोशिश कर ली है, और एक बार सही। मेरी तुम। ओह, कौन है भाई? कौन है जो मेरे रास्ते में आने की जरूरत कर रहा है? अरे हिम्मत है तो सामने आओ। मगर ये याद रखना, मैं हूँ कराटे मास्टर चूहा चिंग। नमस्ते महाराज। क्या बोल रहे थे तुम? कुछ नहीं महाराज। सबसे लंबी किसकी तुम? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था महाराज। सबसे लंबी तो आपकी ही पूंछ है। मेरी देखो कितनी छोटी है। भागो। जंगल के राजा से गुस्ताखी, अब तुम्हारा खेल खत्म। गुस्ताखी माफ कर दीजिए महाराज। मैं ये एक दिन आपके जरूर काम आऊंगा। तुम कितने छोटे हो, तुम मेरे क्या काम आओगे? महाराज मुझे जाने दीजिए। ठीक है, अब रोना बंद करो। चलो, मैं छोड़ दिया, लेकिन ये याद रखना, पूंछ तो सबसे लंबी और ताकतवर मेरी ही है। जाओ। शुक्रिया महाराज, मैं आपका ये एहसान एक दिन जरूर चुकाऊंगा। कुछ दिन बाद शेर रोज की तरह शिकार करने निकलता है। शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते गड्ढे में गिर जाता है। अरे ये तो महाराज की आवाज है, मगर महाराज कहाँ है? वो रहे। अरे महाराज, कैसे हो आप? और इस जाल में लटक कर क्या कर रहे हो? ओलंपिक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या मजाक करते हो महाराज? मैं कुछ मदद करूं? क्या मदद कर सकते हो मेरी? चूहा हूँ मैं, काला काला तोड़ सकता हूँ हर एक जाला। दांतों को मैंने धार ऐसे काटे रस्सी तलवार जैसे। क्या तुम ये जाल तोड़ सकते हो? शिकारी ने मुझे जाल में फंसा दिया है। अब देखो मेरा कमाल। आइयो सुको सुको। महाराज पकड़े रहना, अब जाल टूटने वाला है। महाराज, ओहो। महाराज, पूंछ तो आपकी सबसे बड़ी है, मगर कुछ काम ना आई। शुक्रिया मेरे नन्हे दोस्त। आज मैंने सीखा, किसी को कभी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक के पास अपना अपना हुनर होता है। चलो दोस्त,
जंगल की सैर करते हैं। कितनी धूप है। नन्हा मुन्ना राही हूँ, जंगल का सिपाही हूँ, सबसे लंबी ओह तेरी तुम मेरी दुम मेरी दुम मेरी दुम। अरे ये आलसी गधा अभी तक सो रहा है क्या? कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। उसे आज नमक के बोरे ढोने हैं। मालिक, मैं जाकर देखता हूँ। वाओ, आलसी गधे, जल्दी उठो, तुम्हें आज नमक के बोरे ढोने हैं। तुम जाओ, मुझे कुछ देर और सोना है। इस आलसी गधे की अभी नींद लगाता हूँ। हम कुछ दिनों के लिए नमक का व्यापार करेंगे। यार गधा बाजार की ओर निकल पड़े। गधा अपने काम से बिल्कुल भी खुश नहीं था। जल्दी करो मालिक, मैं बहुत थक गया हूँ। अपना आलसीपन मत दिखाओ और जल्दी चलो। गधे के थकने का नाटक मालिक के सामने नहीं चल पाया। ओह, कितनी गर्मी है। पानी में गए डुबकी लगा लेता हूँ। अरे लाख रहे हो। हम्म, अरे वाह, बोझ तो बहुत कम हो गया है। बेवकूफ गधे, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से क्या हुआ है? सारा नमक पानी में घुल गया है। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैं फिसल गया। ठीक है, पर तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं मालिक। निराश व्यापारी गधे को लेकर घर की ओर निकल पड़ा। मुझे ये जबरदस्त तरकीब पहले क्यों नहीं सूझी? गधे को अब समझ आ गया था कि पानी में भीगने के बाद बुरों का भार दूर हो जाता है। इसलिए वो रोज जानबूझकर फिसलता और पानी में गिर जाता। 2-3 दिन से कितना नुकसान चल रहा है। आलसी गधे को मालिक के नुकसान से कोई लेना देना नहीं था। वो रोज की तरह पानी में जाकर डुबकी लगाता था। अरे नहीं, याद करे मालिक, आज बहुत ही ज्यादा फिसलन है यहाँ। क्या हुआ मालिक? मुझे लग रहा है कि गधा जानबूझकर गलती कर रहा है। पर वो दोनों नमक की जगह बोरों में रुई भर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। आज उस आलसी गधे को मजा चखाऊंगा। आज तो बोरों का भार बहुत ही कम है। पानी में डुबकी लगाने के बाद तो ये और भी कम हो जाएगा। किस बात पर तुम्हें इतनी हंसी आ रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आज देखते हैं तुम क्या करते हो। ये बोरों का भार क्यों नहीं हो रहा है? बहुत सारा पानी सोख लिया था, जिसके कारण बोरों का भार 10 गुना बढ़ गया था। गधा इस भार को नहीं कर पा रहा था। तुम मुझे इतने दिनों से बेवकूफ बना रहे थे। तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है, तुम्हें इसका अंदाजा भी है क्या? अब तुम्हें अच्छा सबक मिला है। मुझे माफ कर दीजिए मालिक। उस दिन के बाद गधे ने अच्छा सबक सीख लिया और कभी भी फिसलने का नाटक नहीं किया। फिर चाहे आई नदी में बाढ़
गधा ले जाता बोरिया संभाल।